तमाम देखने वाले नाजरीन को शाह इम्तियाज का सलाम पहुंचे। इस वक्त जो अहम तरीन अपडेट में आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, सोशल एक्टिविस्ट सईद अख्तर हुसैन का मौजूदा हालात पर इजहार तशवीश, बेरोजगारी और पानी की किल्लत पर इंतजामिया से फौरी इकदाम की अपील। सोशल एक्टिविस्ट सईद अख्तर हुसैन ने जम्मू व कश्मीर के मौजूदा हालात पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार में बेरोजगार नौजवान मजीद मुश्किलात का शिकार हो गए हैं और रोजगार के मौका तेजी से कम होते जा रही है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि प्राइवेट सेक्टर में नए रोजगार के मौका पैदा किया जाए ताकि बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिल सके और वो अपना मुस्तकबिल महफूज बना सके। आपको बता दूं, सईद अख्तर हुसैन ने अपने बयान में एसटी कम्युनिटी के हुकूक का मसला भी उठाया। उन्होंने कहा कि एसटी कम्युनिटी को अक्सर सरकारी स्कीमों से महरूम रखा जाता है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में इन्हें हर सरकारी स्कीम का पूरा फायदा मिले। इसके लिए हुकूमत को फौरी और मौसर इकदाम करनी चाहिए। आपको बता दूं, इसके साथ ही उन्होंने अपने इलाके रूनीपुरा ब्राह में पीने के साफ पानी की शदीद कमी का जिक्र करते हुए कहा कि मुकामी आबादी को काफी मुश्किलात का सामना है और पानी की किल्लत रोज बरोज बढ़ती जा रही है। उन्होंने एलजी इंतजामिया जम्मू व कश्मीर से अपील की कि इलाके में पूरी तौर पर पानी की सहूलियत फराहम की जाए और लोगों को साफ और महफूज पीने का पानी मुहैया किया जाए। नाज़रीन मोहतरम, आइए देखते हैं ये एक खास रिपोर्ट। इम्तियाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप यहाँ पे आए हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात जो है, जो हमारे जो ये पढ़े लिखे जो नौजवान हैं, ये बेरोजगारी इस वक्त हद पे है, उरूज पे है। तो मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि अगर आप लोग इन लोगों को ये रोज़गार फराहम कर रहे हो तो ठीक है, नहीं कर रहे हो तो उनको प्राइवेट सेक्टर में कुछ न कुछ दिया जाए ताकि ये लोग भी अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। जैसा कि आपको याद होगा कि जिस तरह हर कोई डिपार्टमेंट, जैसे कि ईडीआई से या खादी वेजेस बोर्ड से या अदर जितने भी इंडस्ट्रीज है, वहाँ से इनको प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं जिन पे जाते हैं कि नौजवान जो हमारे बेरोजगार हैं इनको रोज़गार फराहम करें। लेकिन ऐन वक्त पे मसला ये होता है कि उनको बहुत थकाया जाता है। थकाने के बाद फिर बेरोजगार जो नौजवान है ये भी छोड़ देते केसी को। जब वहाँ से लाओ केस अप्रूव करके, फिर बैंक वाले उनको बोलते हैं गारंटर लाओ, वहाँ पे लाओ, वहाँ पे ये नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये कहता हूँ कि हर एक नौजवान हो, चाहे वो पेरेंट हो, हर कोई भी ज़राअत के साथ जो उनकी वाबस्तगी है, जिस तरह की कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या कोई प्राइवेट में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, वो हर एक एग्रीकल्चर से उनकी वाबस्तगी है। तो मसला ये होता है कि हमारा जो इलाका है, इस इलाके पानी नहीं है। जो शांगस कोठार जो है, जो हमारा शुमाली कोठार है, खासकर पूरा शांगस जो है हमारा इलाका है, अंतरराज शांगस ईस्ट जो कहते हैं, खासकर शांगस तहसील, पानी का कोई वसाइल नहीं है हमारे पास। क्योंकि जो भी रोजगार, ये जो हमारे जिनको रोजगार अल्लाह ने दिया हुआ है, अपनी मेहनत से मिला हुआ है, जैसे कोई एजुकेशन में है, कोई एग्रीकल्चर में है, कोई इरिगेशन में है, कोई फूड कंट्रोल में, कोई पीएचई में है या कोई पीपीडी डिपार्टमेंट पीडीडी में है, तमाम लोगों को जो भी ये कमाते हैं तो वो पैसा अपना सर्व करते हैं ये अपनी एग्रीकल्चर लैंड पे। लेकिन लास्ट को एग्रीकल्चर से जीरो आता है। केसीसी लोन लोगों को है चढ़ा हुआ है, वो उनको उनकी भरपाई के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है। मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट जो ग्राउंड वाटर जो डिपार्टमेंट है उनसे चाहता हूँ, मैं डीसी अंतराल से चाहता हूँ, मैं एलजी मनोज सिन्हा जी से मेरी बात कहना चाहता हूँ, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट अपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जनाब मोदी जी से, अपने मुल्क के गृह मंत्री अमित शाह जी से, या जो भी हमारे सेंटर के जो वजीर हैं पीएचई के, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जो हमारा इलाका है, इस हमारे इलाके को अभी पानी के वसाइल से महरूम है।
मैं चाहता हूं कि हमारे इलाके में कम से कम अगर आप कोई पानी का मसला हल नहीं कर रहे हो तो मेरी आपसे गुजारिश है कि कम से कम हमारे इलाके में कम से कम 100-200 बोरवेल दिए जाएं, ताकि ये लोग अपनी जमीन को जरखेज, पानी से जरखेज करें, ताकि उनको फसल दे। हमारे पेड़ सूख चुके हैं, हमारे जो मवेशी हैं, गाय बैल हैं, वो पानी के लिए तरस रहे हैं। हमारे पास कोई वसाइल नहीं है। अल्लाह बचाए कि अगर आज आग की कोई वारदात नमूदार होती है तो हमारे पास पानी नहीं है पिलाने के लिए। मैं चाहता हूं गवर्नमेंट से कि आप ये जो हमारे मसले हैं इनको हल करो, इनको देखो। ये नहीं है कि आप लोग वोट लेकर जो वादे आपने किए थे उनको भूल चुके हो, लेकिन ये वादे देखो कि हम लोग कहाँ हैं, हम लोग किस जगह पे जिंदगी बसर कर रहे हैं। अगर हम देखें पूरे जम्मू कश्मीर की जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसियां हैं, उन कॉन्स्टिट्यूंसी को मद्देनजर रखते हुए आप देखो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी बीपीएल से अंतर्दया में आती है, क्योंकि हमारे पास कोई रोड नहीं बने हैं, कोई स्कूल्स नहीं है, कोई क्या बोलते हैं इसको, कोई तिब्बी मराकज कोई कायम नहीं किए हुए हैं, कुछ भी नहीं हमारे पास। हमारे पास जो जमीन थी वो भी इंडस्ट्री वाले ले चुके हैं, हमारे पास कोई वसाइल नहीं है। अब मैं गवर्नमेंट से ये मुतालबा करता हूं कि आप हमारे इलाकों में कोई ऐसे मराकज खोलें, कोई इंडस्ट्रीज खोलें, ताकि अगर आप लोगों ने इंडस्ट्री की जमीन इंडस्ट्री को वक़्फ़ कर दी है, लेकिन वो इंडस्ट्रीज वाले कहां सोए हुए हैं, ताकि वो आए और हमारे जो बेरोजगार नौजवान है इनको रोजगार मिले। तीसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो ये इलाका है, खासकर ये 60-70% एसटी लोग हैं रहते हैं इस इलाके में, और एसटी लोगों को मरकज की तरफ से एक फंड्स मिलती है, ट्राइबल फंड्स। वो ट्राइबल फंड्स आज तक लोगों के पास नहीं पहुंची है, क्योंकि आप को मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में क्या पूरे इंडिया में 752 जो कास्टें हैं एसटी में आते हैं, जुमरे में आते हैं, उनको हर एक के वसाइल मिलते हैं, फंड्स होती है, शीप यूनिट होती है, काउ यूनिट होते हैं, गोड फार्मिंग होती है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है जो लोग पशुपालन महकमे से पशुपालन जो तबका है, तबके वाले लोग जो हैं, उनको कोई भी फैसिलिटी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, और एसटी हैं। मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट को कि आप एक सर्वे कीजिए, जिस सर्वे में जो हमारे जो लोग हैं, जिन लोगों को आज तक ये वसाइल नहीं दिए गए हैं, उनको दिए जाएं, और एसटी के बेस पे हर एक बंदे को, जो भी हमारे लोग हैं, उनको देखा जाए, परखा जाए, और उनको वो वसाइल दी जाए जिनका वो हक रखते हैं। देखो जनाब, जैसे कि आप की जो बात, ये मैं मानता हूं सच बात है कि बिजली कटौती होती है जगह जगह पे। देखो आप, जो हमारा जो इलाका है, खासकर हमारे इलाके में बिजली की बहुत कटौती है। जिस बिजली की कटौती में हम लोगों को 1500 पर मंथ बिजली फीस पे करनी पड़ती है, और हम देखें कि हमारे इलाके में 200 भी उनको, जो हमारे जो डिपार्टमेंट है, बिजली डिपार्टमेंट को 200 भी हम बिजली फीस नहीं दे सकते कि अगर हम लोगों को वो बिजली मैसर करते हैं तो 1500-1600 रुपये बिजली पे हमारे ज्यादा है। तो जो हमारे बेरोजगार लोग हैं, जो मैं अभी भी आपसे कह रहा था कि बेरोजगार लोग हैं, जो हमारे बीपीएल है, जो हमारे ए से आते हैं, उन लोगों के पास कहां से वो वसाइल है कि वो 1500-1600 रुपए एक महीने में बिजली फीस अदा करें। मैं चाहता हूं गवर्नमेंट से, मैं चाहता हूं लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने मनोज सिन्हा जी बहुत अच्छे इंसान है, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत अच्छे इंसान है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जो हमारे ये लोग हैं, जिनको बिजली फीस कम से कम कुछ नहीं 2 लाख से 3 लाख चढ़ चुकी है, अगर गवर्नमेंट बोलती कि हमने आज तक कुछ स्कीम की हुई है कि इनको वक्त अदा करे, वो कहां से अदा करे जनाब? आप मुझे ये बोलो, जिसके पास पैसा नहीं है अपने अयाल को पालने के लिए, वो बिजली फीस की भरपाई कहां से कर सकते हैं? अगर आज आप चाहते हो कि बिजली फीस, आप देखो, अगर लोगों के पास बिजली, ये अपने सिस्टम के कोई लालटेन या उनके पास वो गैस का सिलेंडर जो होते हैं 5 किलो वाले, वो जलाते हैं रात को, कि बिजली ना होने के बावजूद मस्जिदों में मुश्किलात हो रही है, लोगों को रास्ते में चलने के लिए मुश्किलात होती है। और मैं रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन लोगों ने थोड़ी लाइटें दी हुई हैं गाँव में, लोग उसी से चल रहे हैं, जो सोलर सिस्टम पे हैं वो चल रहे हैं लोग, वरना बिजली डिपार्टमेंट को अल्लाह ताला, ये बिजली डिपार्टमेंट जो है ये बहुत ही
मैं बोलता हूं वर्स्ट डिपार्टमेंट है हमारे जम्मू कश्मीर में, क्योंकि है ही नहीं कुछ भी, खाली मिलिट्री नस्ब करने, खाली वो करना है, खाली स्मार्ट मिलिट्री नस्ब करने। और यार हमारे पास तो वसाइल नहीं है, आप कहां से हमें इतनी बड़ी बलाएं जो है वो ला रहे हो। मेरी अपने खासकर अपने मनोज सिन्हा जी से गुजारिश है मेरी, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आप एक अच्छे इंसान है, आप थोड़ा देखिए हमारे ये पसमानदा और बेरोजगार लोग मारे जा रहे हैं। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि इन लोगों पे नजर रखी जाए ताकि ये लोग इन मुश्किलात के दो चार ना हो सकें। शुक्रिया सर।